अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में हो गया पहला क्वेश्चन है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन acquainted with the facts and circumstances of the case is mentioned in section 179 का वन ऑफ द बीएसएस। अगर किसी को अटेंडेंस के लिए बुलाना पड़ेगा तो पुलिस जो है 179 वन ऑफ बीएनएसएस के तहत अटेंडेंस के लिए किसी विटनेस को बुला लेगा पुलिस। A person can be summoned by a witness under 179 of the BNSS by any police officer. The police of the कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं, आईओ जो है वो केस का बुलाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजर टू द सेक्शन 179 which of the following person shall not be required to attend at any place other than the place in which such person resides? D all above. Any male person under the age of 15 or above age of 60, any woman, any mentally or physically disabled। ये तीनों जो है इनको पुलिस जो है नहीं बुला सकती है। जो बच्चा है 15 साल से कम है या 60 साल से कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई औरत है और या कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है। अगर ये लोग चाहे तो अपने यहाँ पुलिस को बुला सकते हैं कि हाँ आप मेरे घर पे आके बयान ले लीजिए। अंडर सेक्शन 179 द अपर एज लिमिट ऑफ द एज ऑफ मेल विटनेस हुज अटेंडेंस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड हैज बीन डिक्रीज टू 60 ईयर्स। 60 साल कर दिया गया, पहले ज्यादा था अब जो है 60 साल कर दिया गया। 60 प्लस का अगर आप हैं और अगर आपका विटनेस में नाम है तो आपको पुलिस जो है बुलाया नहीं सकती, आपके सहूलियत के हिसाब से बुलाई कि हाँ आना है तो आ जाइए, नहीं तो हम ही आ जाएंगे आपके घर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इफ persons mentioned under first proviso to section 179 are willing to attend the police station, they may be permitted to do so। विलिंग टू अटेंड विल करते हैं तो आना चाहते तो आइए, नहीं आना चाहते तो नहीं आइए। 179 में ऐसा दिया गया लेकिन ऐसा होता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव द पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस हु आर मेंटली चैलेंज्ड बिफोर हिमसेल्फ। जो मेंटली चैलेंज्ड है उसको बुला के अटेंडेंस नहीं लेंगे। इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस इट इज प्रोवाइडेड दैट ए मेल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 15 years कैनॉट बी कॉल्ड एट पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 179। 15 साल से कम के बच्चे को नहीं बुला सकते हैं, या 60 प्लस या कोई औरत हो या कोई मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हो। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 179 ऑफ द बीएनएसएस कैनॉट रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ ए मेल विटनेस एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 साल से अधिक है तो कोई भी मेल विटनेस का रेसिडेंस या उसके हिसाब से कहीं भी बुला सकते हैं, उसके हिसाब से पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे। A boy aged about 14 years is suspected in commission of an offense of murder. He can be made to join the investigation at his residence। उसके घर पर उसको पूछताछ करेंगे। The power of a police officer to require attendance of a women witness in a cognizable offense extended to not calling that woman to the police station but going personally to workplace where such women reside। उसके कोई भी अगर औरत है तो अगर कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस का विटनेस है तो उसके घर पर जाके उसको पूछताछ करेंगे, तो पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे। अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस? अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस? 180। सेक्शन 180 में statements to be recorded by the police officer of the witness when under section 180 of the BNSS statement is recorded by the police during investigation। पुलिस द्वारा कब रिकॉर्ड किया जाता है बयान? सेक्शन 180 के तहत during investigation। A statement recorded under which section of the BNSS need not to be signed by the maker। 180 में जो बयान दिया जाता है विटनेस के द्वारा वो जरूरी नहीं है कि वो विटनेस उस पर साइन करे। पुलिस आप बोलिएगा पुलिस लिख लेगा, इसका एविडेंशियरी वैल्यू बहुत कम है। Which of the following is the ground on which a section which of the following is a ground on which a witness under section 182 of the BNSS may refuse to answer the question put by the police officer? अगर कोई क्वेश्चन पुलिस ऑफिसर पूछता है और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते तो क्या ऐसा ग्राउंड है जो आप जवाब नहीं देना चाहते? तो ये तीनों होगा। आंसर वुड हैव टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू द क्रिमिनल चार्ज।
अगर आप खुद फंस सकते हैं तो आप चुप हो जाइएगा। आंसर वुड हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम विथ पेनल्टी, अगर आपको पेनल्टी हो जाएगा। आंसर वुड हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू फॉर फीचर, अगर पेनल्टी हो, क्रिमिनल चार्ज हो या फॉर फीचर में आप फंस सकते हैं, इसलिए आप मना कर देंगे कि हम इसका जवाब नहीं देंगे। रिफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चंस पुट टू ए विटनेस अंडर सेक्शन 180 of the BNSS of an offense under section 214 of the BNSS. रिफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चन पुट टू ए विटनेस अंडर सेक्शन ऑफ द BNSS ऑफेंस, अगर आप 180 के अंदर वो जो सवाल पूछा और आप जवाब नहीं देंगे तो वो एक अपराध होगा जिसपे सेक्शन लगेगा 214 ऑफ द BNS। Can the statement of a witness recorded by a police officer under section 180(3) of the BNSS can be recorded by audio, video, electronic means? Yes. 180(3) में जो बयान दिया जाएगा उसको ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 180 ऑफ द BNSS is not required to be signed by the person making the statement. 180 में जो बयान दिया जाता है उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको जो बयान दे रहा है उसको साइन कराया जाए। यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस, which section of the BNSS provides that no statement made by any person to a police officer in the course of investigation shall, if reduced to writing, be signed by the person making it? कोई जरूरी नहीं कि साइन करे, 181 में लिखा गया। सेक्शन 181 ऑफ द BNSS applies to a statement made to the police officer in the course of investigation। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट है वो BNSS में पुलिस ऑफिसर द्वारा लिए गए हैं। Any statement made by any person to a police officer under section 181 of the BNSS in the course of investigation must not be signed by the person making it। वही बात है कि अगर must not by साइन नहीं किया गया, 181 में भी लिखा हुआ है। स्टेटमेंट recorded by the police officer during investigation under section 180 the BNSS can be used during trial, A for contradicting और for corroborating witness, दोनों हो सकता है। A statement made by any person to a police officer in the course of investigation, if duly proved, can be used by accused and the prosecution to contradict such witness। Joint statement of several witnesses recorded during investigation will neither render this person as incompetent witness nor the evidence is inadmissible। A joint statement of several witnesses recorded during investigation will neither render these persons as incompetent witness nor their evidence is inadmissible। मतलब अगर कोई एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे रहा है एक ही ऑफेंस पे तो वो इनकॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा, जबकि वो मतलब कि ना तो वो इनकॉम्पिटेंट होंगे और ना ही जो एविडेंस होगा वो इनएडमिसिबल होगा, मतलब कि एडमिसिबल होगा। कॉम्पिटेंट होंगे, एडमिसिबल होगा। Which section of the BNSS provides that no police officer or other person in authority shall offer or make a cause to be offered to or made any inducement, threat or promise? इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस करके गवाही नहीं ले सकते हैं सेक्शन 182 के अंदर। स्टेटमेंट्स एंड कॉन्फेशंस बिफोर मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 183 ऑफ द BNSS provides a special procedure for recording of confession as well as statement during the investigation। 183 ये हो जाएगा सेक्शन 164 ऑफ द CRPC, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट मेड टू द मैजिस्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट होता है। दिस हैड मोर एविडेंशियरी वैल्यू। मैजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट, मैजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 183 ऑफ द BNSS एंड सेक्शन 164 ऑफ CRPC। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिकॉर्ड कन्फेशन अंडर सेक्शन 183, 183 के तहत कौन रिकॉर्ड कर सकता है? तो एनी मैजिस्ट्रेट of district in which the information about commission of offense has been registered। कमीशन ऑफ ऑफेंस, जहाँ पे ऑफेंस जो है हुआ है उसका FIR रजिस्टर्ड हुआ है उस मैजिस्ट्रेट के अंदर, तो ये जो मैजिस्ट्रेट होगा वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, ना कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा।
Who among the following is not authorized to record a confessional statement under Section 183 of the BNSS? D. Both B and C. District magistrate or executive magistrate are not authorized to take the statement of Section 183 of the BNSS. Which of the following statement is incorrect? B. Confession or a statement can be recorded by a police officer on whom power of a magistrate has been conferred under any law. Confession is recorded by any magistrate of district in which the information about commission of any offense registered with or without jurisdiction. मजिस्ट्रेट ही लेगा, अगर वो जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो, अगर वहां पे ऑफेंस हुआ है तो कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा वही जो है वो सेक्शन 183 का बयान लेगा. A confessional statement under section 183 of the BNSS can be recorded during the course of investigation or any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial. इंक्वायरी या ट्रायल होने के पहले, इंक्वायरी या ट्रायल के पहले सेक्शन 183 का हम बयान ले लेंगे जो मजिस्ट्रेट होगा. कन्फेशनल स्टेटमेंट recorded in accordance with the special procedure under section 183 of the BNSS can be used as substantive evidence without being formally proved. 183 का जो स्टेटमेंट होगा वो सब्सटैंटिव एविडेंस होगा, मतलब इसका एविडेंशियरी वैल्यू मोर देन द evidentiary value of the statement taken by the police. Which of the following is not an essential procedural requirement of the 183 of the BNSS? कौन जो है वो स्टेटमेंट प्रोसीजरल 183 का नहीं है? रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड. एडवोकेट होने का जरूरत नहीं है, वहां पे मैजिस्ट्रेट के ये सामने गवाह होता है. एडवोकेट होने का जरूरत नहीं है, मैजिस्ट्रेट के सामने पूछता है कि हाँ आप बाध्य नहीं है, आप सबसे खुल के आप बोल सकते हैं, आप गवाह देने के मन हो तो दीजिए, नहीं हो तो आप किसी चीज से बाध्य नहीं है. सब चीज उसको कंडीशन को उसको बता देगा, तब इसका मन करेगा तो ये गवाह देगा या नहीं देगा. विच इज ट्रू अबाउट रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन बाय अ मैजिस्ट्रेट? The magistrate should warn that it is not necessary for the accused to confess. 183 में आपको बोल सकता है कि हाँ तुमको कन्फेस करने का जरूरत नहीं है, आप बाध्य नहीं है. A voluntary confession is admissible in evidence when made to magistrate having competent jurisdiction. Competent jurisdiction के मैजिस्ट्रेट रहेगा तो उसके यहाँ एडमिसेबल होगा एविडेंस के तौर पर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होगा. If a magistrate administers oath before recording the confession of an accused, the confessional statement is bad in law and inadmissible in evidence. If a magistrate administers oath before recording the confession of an accused, the confessional, if an magistrate administers oath, अगर आपको शपथ दिला के ओथ ले रहा है तो वो बैड इन द लॉ है, इनएडमिसिबल इन द एविडेंस है. A non-confessional statement recorded under Section 183 of the BNSS is not a substantive piece of evidence. Non-confessional statement जो है वो substantive piece of evidence नहीं है. A statement of a witness recorded under Section 183 of the BNSS can be used for both corroboration and contradiction. 183 का जो statement है इसको corroboration या contradiction दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. According to the first proviso of the Section 183 6A of a statement of a victims of offences mentioned in the 183(6) shall be, as far as practicable, be recorded by a woman magistrate and in her absence by a male magistrate in presence of a woman. 183(6) का ए में कोई वुमेन मैजिस्ट्रेट ही औरत का बयान लेगी जो विक्टिम होगी रेप का, उसका जो होगा वो कोई लेडी ही लेगी, वुमेन मैजिस्ट्रेट लेगी. अगर वुमेन मैजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई मेल मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रेजेंस ऑफ वुमेन के में लेगा. 183 का ए. According to second proviso to the Section 183(6)(a), for which the offence of a magistrate shall be recorded, the statement of the witness brought before him by the police officer.
Offenses punishable with imprisonment for 10 years or more, or imprisonment for life or with death. Offenses punishable, जो offense जो है punishable जो होगा वो 10 years प्लस मोर होगा और लाइफ imprisonment या डेथ. According to third proviso to the section 183(6)(a, तीसरा प्रोवाइजो 183 का 6 का ए का थर्ड प्रोवाइजो, a person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled. The statement made by the person with the assistance of an interpreter or a special educator shall be recorded through audio video electronic means, preferably by mobile phone. मोबाइल फोन के द्वारा जो अगर परमानेंटली और डिसेबल होगा, अगर कोई इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट कर रहा है तो उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. A statement of a person recorded by a magistrate under section 183 6B of the BNSS can be taken as a statement in lieu of examination in chief where the person is a victim in case punishable for the offense of stalking and victim is temporarily physically disabled. What is the distinction between section 180 and section 183 of the BNSS? Section 180 of the BNSS statement is recorded by the police, whereas the section 183 of the BNSS are recorded by magistrate. 180 जो है वो पुलिस रिकॉर्ड करती है और 183 जो है ये मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करती है. इसका एविडेंसरी वैल्यू कम है, कोरबरेशन में इस्तेमाल होता है, नहीं के बराबर है लेकिन कोरबरेशन और कंट्राडिक्शन में इस्तेमाल होता है. इसका जो है ज्यादा एविडेंशियरी वैल्यू, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू माना जाता है. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप. Dash of the BNSS deals with the medical examination of victim of rape. Section 184. 184 deals with the victim of rape. Under section 184 of the BNSS, the victim of the rape shall be sent to registered medical practitioner within dash from the time of receiving the information relating to commission of such offense. 24 घंटा के अंदर में उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने उसको भेजना होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन of an offense of committing rape, medical examination of the alleged victim may be done with the consent of such woman, victim, or of any person competent to give such consent on her behalf. कोई भी दे सकता है जो उसका गार्जियन हो, या और कोई गार्जियन नहीं हो तो उस वुमेन जो विक्टिम ऑफ द रेप है उससे भी कंसेंट हम ले सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए. The registered medical practitioner to whom the woman is sent shall without delay examine her person and prepare a report without giving which of the following particulars, all the above. ये सब पार्टिकुलर जो है रिपोर्ट में देना होगा. डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द वुमेन. डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए क्या लिया गया, मार्क्स ऑफ इंजुरी, इंजुरी क्या हुआ है उसको, जनरल मेंटल कंडीशन क्या है वुमेन का. द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल फॉरवर्ड द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 184 टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद इन ए पीरियड ऑफ 7 दिन. 7 दिन के अंदर जो है जो विक्टिम ऑफ रेप का है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट जो है वो आईओ को दे देना है. सर्च बाय पुलिस ऑफिसर. विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड्स फॉर सर्च बाय पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. सर्च बाय पुलिस ऑफिसर सेक्शन 185. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन a search can be conducted without warrant by any police officer or investigating officer. During investigation a search can be conducted without warrant by किसके द्वारा किया जा सकता है, किसी भी पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जा सकता है. सर्च जो है वो किसी के द्वारा किया जा सकता है. Whether the search conducted under section 185 shall be recorded through mobile phone. सर्च जो होगा वो मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा सेक्शन 185 के सेकेंड के तहत इसको वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा.
Which section of the BNS provide that an officer in charge of the police station or police officer not being below the rank of sub-inspector making the investigation may require an officer in charge of another police station, whether in the same or different district, to cause a search to be made in any place in any case in which the former police officer might cause search to be made within the limits of the on station. 186 में सर्च करना है. Demand, remand and default bail. Remand and default bail, where the relevant procedure in BNSS has provided in case when section cannot be completed, when investigation cannot be completed within 24 hours. सी 187 में क्या करना है, अगर 24 आवर्स में हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो ये कहा गया है, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल विद इन 24 आवर्स ऑफ द arrest of a person transmit to nearest judicial magistrate a copy of entries in diary relating to the case along with the accused if the investigation is not completed within 24 hours. अगर 24 घंटा के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो जिसको अरेस्ट किया और जो जो हमको मिला है और डायरी के सहित मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना है. अंडर BNSS to what exam maximum period an accused can be ordered to be kept in police custody by the magistrate. 15 days मैक्सिमम जो है वो 15 डेज के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा. According to 187(2) of the BNSS, the magistrate may authorize the detention of the accused in custody for a term not exceeding 15 days in the whole or in parts at any time during the dash initial days of 60 days or 90 days as the case may be, as provided in the section 187 of the 40 or 60 days. 15 days का parts at any time during the initial 40 और 60 days of the इनिशियल 40 और 60 दिन में उसको 15 दिन के लिए भेजा जा सकता है. अगर 60 दिन बोला गया तो 40 दिन के अंदर उसको 15 दिन कस्टडी भेजा जा सकता है. अगर 90 दिन का इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट सबमिट करना है तो 60 दिन के अंदर 15 दिन का वो पुलिस रिमांड लिया जा सकता है. शुरू के 60 दिन, जैसे ये 1 महीना 10 दिन तक, 2 महीना वो रिपोर्ट सबमिट करना है तो 1 महीना 10 दिन के अंदर ही उसको रिमांड पे ले जा सकते हैं, और 1 महीना 10 दिन हो गया तो रिमांड पर नहीं लेंगे. और 3 महीना में रिपोर्ट सबमिट करना है, 2 महीना हो गया तब उसको रिमांड पर नहीं लेंगे. अगर 2 महीने के अंदर ही रिमांड पर ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं. अंडर सेक्शन 187 द मैजिस्ट्रेट कैन बी ऑर्डर डिटेंशन इन एनी कस्टडी एज ही थिंक्स फिट. If a person has to be detained in police custody, where he will be detained? Police station. If a person has to be detained in a police custody, where he will be detained? In police station. When the trial relates to an offence under section 64(1) of the BNSS, the trial shall as far as possible be completed within a period of 2 months. When the trial relates to an offence under section 64(1) of the BNSS, the trial shall as far as possible be completed within a period of 2 months. What is the maximum period of an executive magistrate may authorize the detention of an accused in custody not exceeding 7 days? Which section of the BNSS deals with the default bail? 187 का 3, 187 3, 187 का 3 default bail. Default bail is given in case where the investigation is not completed within time prescribed. Where the investigation is not completed within the time prescribed. The accused has indefeasible right to bail when investigation is not completed within 90 or 60 days. On the non-completion of investigation, failure of prosecution to file charge sheet within the prescribed period of 90 or 60 days as given in the section 187 of the BNSS, accused person shall be released on bail if he is prepared to and does not furnish bail. 90 और 60 दिन का और प्रेस्क्राइब चार्जशीट सबमिट करने का टाइम है, अगर नहीं करता है तो उसको बेल दे दिया जाना चाहिए अगर वो बेल फर्निश करता है तो. Under section 187 of the BNSS, the magistrate can authorize detention for a total period of 90 days during investigation in cases of offences punishable under all the above, with death, life imprisonment, with imprisonment for not less than 10 years. What is the maximum period of detention
during investigation for a offense of murder, after which on non-filing of the charge sheet the accused is entitled to be released on bail 90 days. Maximum period of detention during investigation of offense of murder, after which the non-filing of charge sheet the accused is entitled to release on 90 दिन के अंदर अगर चार्ज शीट फाइल नहीं किया गया तो उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा अगर मर्डर केस में अरेस्ट हुआ है तो। अंडर सेक्शन 187 of the BNSS for offences other than those punishable with the death, imprisonment of life, or imprisonment for a period not less than 10 years. The detention during investigation can be authorized for a total period of 60 days. When investigation is not completed within the prescribed period of 90 days and accused is in custody on expiry of the said period, if he is prepared to and thus furnished bail, the accused is entitled to be released on bail by concerned magistrate. 90 डेज के अंदर में अगर चार्जशीट फाइल नहीं करता है तो उसको बेल कर दे दिया जाएगा। For the purpose of section 187 of the BNSS, the most essential requirement is that the arrested person should be produced in person for the first time and subsequently through the medium of electronic video linkage according to the direction of the magistrate. Which section of the BNSS provide the magistrate can stop further investigation in certain cases? फर्दर इन्वेस्टिगेशन को मैजिस्ट्रेट कब स्टॉप कर सकता है? 187(9). Magistrate can stop the further investigation of an offence of a summons case if the investigation is not concluded from the date of arrest within a period of 6 months. Who can vacate the order stopping further investigation into offence and made section 187 का 9? Session judge. Who can vacate the order of stopping further investigation? जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन हटा सकता है? तो वो सेशन जज हटा सकता है। Which section of the BNSS deals with the report of investigation by subordinate police officer? Which section of the BNSS deals with the report of investigation by subordinate police officer? 188. Investigation by subordinate police officer. Which section of the BNSS provides officer in charge of a police station may release the accused when the evidence is deficient upon executing a bond or without sureties? 189. अगर एविडेंस डिफिशियंट है तो उसको छोड़ दिया जाएगा सेक्शन 189 में। 189 डेफिशिएंट, एविडेंस इज डेफिशिएंट तो उसको रिलीज कर दिया जाए। When section of the BNSS that in case the evidence is sufficient, एविडेंस अगर सफिशिएंट है तो ऑफिसर इन चार्ज shall forward the accused to the judicial magistrate. 190 में जुडिशियल एविडेंस सफिशिएंट तो उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भेज। Under section 190 of the BNSS, is the accused is not in the custody, what shall be the course of action by police officer? The police officer shall take the security from such person for his appearance before magistrate. Which section of the BNSS provides the complaint and witness not to be required to accompany police officer and not the subject to restraint? 191 में कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर विटनेस या कंप्लेनेंट जो होगा उसको जो है पुलिस जो है कंपनी नहीं करेगी। आप केस किया, आप समझिए, आप गवाही दे रहे हैं, आप जाइए, आप गोली खाइए, आपको कोई मतलब नहीं है।